लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं। आप लोग अगर एकजुट होइएगा, एकजुट होकर के इस 25 में हम लोग अपना सरकार बनाएंगे, और सरकार बनेगा तो सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में शराब को लेकर के चर्चाएं खूब रहती हैं। जब से बिहार में शराबबंदी है, शराब को लेकर के अलग अलग दावे, अलग अलग तथ्य सामने आते रहे। कभी मरने को लेकर तो कभी पुलिसिया कार्रवाई को लेकर के। लेकिन ऐसे में कुछ दिनों पहले जब जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में शराब शुरू करने के दावे किए, बात की, जब उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनेगी, तो महज कुछ घंटों के बाद बिहार में शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा, शराब शुरू कर दिया जाएगा और इसके लिए बाकायदा एक रूल रेगुलेशन तय किया जाएगा। उससे आने वाले पैसे शिक्षा बजट पर खर्च किए जाएंगे। लेकिन ऐसे में प्रशांत किशोर के बाद अब शराबबंदी खुलने की चर्चाएं किसी और के मुंह से भी सुनने को मिल गई है। वो नाम कोई और नहीं है बल्कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है और इसमें अब वो ये भी कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से सफल नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई में सच सामने आते हैं, चाहे अलग अलग प्रदेशों से बिहार में शराब आने की दावे किए जा रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं, कार्रवाई में जो ट्रकों से जब्त हुए माल दिखती है वो भी सच है। दूसरी तरफ बिहार में शराबबंदी के बाद जहरीले शराब पीने वाले से मरने वालों की संख्या भी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है और बढ़ती है या दिखता है, अब तक जो दिखता आया है जो कि 1000 के करीब है अब तक, तो इसमें ये भी है। तो कहीं ना कहीं बिहार में शराबबंदी की असफलता की कहानी एक दो नहीं बल्कि कई है। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष ने ये दावे कर दिए हैं कि अगर बिहार में उनकी सरकार बन जाती है तो शराबबंदी को वो खत्म की बात नहीं कहते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो खत्म कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनती है तो शराबबंदी पर मंथन किया जा सकता है। और अगर बुद्धिजीवियों के द्वारा, अगर कुछ लोग जिनके उन्होंने जिक्र किया है कि कुछ लोग के साथ इस पर बैठक होगी, अधिकारी होंगे, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होंगे, कुछ जानकार होंगे, कुछ रिसर्चर होंगे, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, तो उन्होंने एक शब्दों में कहा है कि कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा उस पर बैठ करके मंथन, विचार विमर्श किया जाएगा। और अगर लगता है कि बिहार में शराबबंदी को खत्म किया जाना चाहिए तो वो खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए वक्त लगेगा। और उससे भी ज्यादा वक्त ये लगेगा कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बननी, तब जब उनकी सरकार बन जाती है तो वो इस पर फैसला कर सकते हैं। मतलब साफ है कि इस पर फैसला के बाद अगर जरूरत पड़ी तो बिहार में शराब खुल सकता है। अब सवाल यह है कि बिहार में शराब खुलने को लेकर के जो तर्क लगातार दिए जा रहे हैं, कई वर्गों का यह मानना है कि बिहार में शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। कई ऐसे लोग भी हैं या खास करके कुछ महिलाएं वर्ग हैं, हालांकि अब पूर्ण रूप से महिलाएं भी समर्थन में नहीं है क्योंकि उनको इनकी नुकसान और नफा दोनों दिख चुका है। तो ऐसे में बहुत ऐसे लोग हैं जो इसके समर्थन में नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे वर्ग हैं या बहुत ऐसे लोग हैं जो अब भी बिहार में शराबबंदी चाहते हैं। पर असल मायने में देखा जाए तो बिहार में शराबबंदी की सच्चाई सबके सामने है। उसके बावजूद भी सरकार को आर्थिक नुकसान शराबबंदी से झेलना पड़ रहा है और ये कहीं भी अनजान नहीं है और कोई भी इससे अनजान नहीं है। बिहार हजारों करोड़ रुपए के एक लंबे नुकसान के साथ हर एक साल साल जो बीतता गया है बिहार में शराबबंदी के बाद से, तो हर एक साल एक बड़े बजट के नुकसान पर है। और अगर इस नुकसान की भरपाई शराबबंदी खत्म करके और एक सख्ती के साथ अगर इस नियमों का पालन किया जा सके, क्योंकि जाहिर सी बात है कि शराब जो है वो सरकार के आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है और ऐसे में नीतीश सरकार ने उसे ही बंद कर दिया है। तो पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें सड़कों पर दिखी हैं, चाहे सरकारी अधिकारियों के वेतन को लेकर के, पेंशन को लेकर के, जो कई ऐसी तस्वीरें प्रदर्शन को दिखी है, जो वक्त पर पैसे नहीं मिलना या कई ऐसी योजनाएं हैं, चाहे हाल के दिनों में देखिए बिहार के कई ऐसे जिले हैं जो आज भी जल जीवन हरियाली योजना की लाख सफलता के बाद भी नल जल की समस्या को लेकर के, नल जल से पानी नहीं आने के कारण परेशान है। मोतिहारी जिला देख लीजिए, मुजफ्फरपुर जिला देख लीजिए, तो ऐसे कई जिले हैं जहां पैसे के अभाव में योजना धाराशायी हो रही है। बावजूद इसके शराबबंदी पर सरकार अड़ी है।
वक्त बताएगा कि क्या होगा, लेकिन तेजस्वी के इस दावे को लेकर के कई लोग अब उनके समर्थन में उतर गए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार इस खबरों की चर्चाएं हैं और चर्चा ये लोग खूब कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने कमेंट भी कर रहे हैं और ये चाहते हैं लोग कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो और शक्ति के साथ, फिर से बोल रहा हूं, शक्ति के साथ बिहार में शराबबंदी शुरू की जाए और वो भी सरकार के आदेश पर, लेकिन सख्ती प्रशासन की हो, शक्ति सरकार की हो और लोगों की जागरूकता और सक्रियता साथ में रहे। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।